नमस्कार, स्वागत है आज के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी। कितनी? 75। अभी तक हम लोग कितने कर रहे थे? 50 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 75 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आप नियमित प्रैक्टिस करें, कामयाबी निश्चित है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं कि आप मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? विकल्प ए मागधी, पैसाची, स्वरसेनी, अर्धमागधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्वरसेनी अपभ्रंश से। दूसरा प्रश्न है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा विकल्प डी, विद्यापति की कीर्तिलता अवहट की रचना है ना, यानी अवहट। प्रश्न संख्या 3, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 8। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई यानी हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए और ओ। ये 8 स्वर थे अपभ्रंश में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मगही जो है बिहार प्रदेश की बोली है ना। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत विकल्प सी, 10वीं शताब्दी। जैन कवि के महापुराण, नय कुमार चरिव व जसहर चरिव प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। किनकी? पुष्पदंत की, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहप्पा, पुष्पदंत, सबरपा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सरहप्पा। 769 ईस्वी सिद्ध कवि है कौन? सरहप्पा, है ना। आगे आते हैं। काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें इस काव्योक्ति के कवि हैं केशवदास, मतीराम, पद्माकर, भिखारीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भिखारीदास, जो कि रीतिकाल के आचार्य कवि हैं। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैमनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्ति के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, रसखान, नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कबीरदास। देव कवि की रचना है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भाव विलास, जो कि रीतिकाल के कवि आचार्य देव 1673 ईस्वी का भाव विलास 1689 ईस्वी जिनकी रचना हुई थी रस विवेचन व नायक नायिका भेद की रचना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सूरदास। अगले प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, रामानंद। तो आपको बता दें तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करते हैं और
1565 ईस्वी में स्थापित अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे और गोविंद दास छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे। यानी अष्टछाप के कवि कुल 8 थे। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हनुमान बाहुक, जो कि अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए इसकी रचना हुई थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न 15। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, कुतुबन की, मंझन की, जयसी की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 15 का विकल्प बी, कुतुबन की। मृगावती 1503 ईस्वी की रचना है जो कि कुतुबन द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत, हरिभक्ति पथ, संयुक्त विरति विवेक, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 का ए, रामचरितमानस। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है लक्षण मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। केशवदास, भिखारीदास, देवकवि, चिंतामणि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का सी, देवकवि। निम्नलिखित में से कौन सा मोतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, रसविलास, जो कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पद्माकर, जो कि पद्माकर अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि, सुधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गुरु गोविंद सिंह। 1669 1708 इनका सिखों की 10वें गुरु थे, है ना, याद रखेंगे आप। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय, प्राण मुरी त्यों त्यों धसे जात, मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियों के कवि हैं नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उक्त पंक्तियां रत्नाकर के उद्धव शतक से है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासिकेतोपाख्यान और दृष्टांत सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती, जो कि सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 23। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं कौन है? बताइए। श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राधा कृष्ण दास, जो कि 1890 ईस्वी में रचित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी, पद्मावती, तप्ता समरन, संयोगिता, स्वयंवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महारानी पद्मावती नहीं है, बाकी सभी श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 ईस्वी में। यह अनुवाद लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया था। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक
प्रबोध चंद्रोदय के प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, विशस्य विश्वमौषधम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भारत दुर्दशा, जो कि 1880 ईस्वी में रचित है। ये नाट्य रासक है, भारत दुर्दशा, है ना। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े हुए थे? ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से निकाला गया हिंदी प्रदीप से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, अग्निलीक, बर्मरदूत, अंदाजी युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अग्निलीक, जो कि कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। प्रश्न संख्या 29, शिव शंभु के चिट्ठे के निबंधकार हैं? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1865 और मृत्यु 1907 ईस्वी के हैं, ठीक है। और इनके व्यंग्य निबंधों का संकलन 1905 में प्रकाशित हुआ था। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद की रचना, जो कि आंसू से रचित है, आंसू से लिया गया पंक्ति है। धिक धाई तुम यूं अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के इन काम के सूत कहलाए, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि इन पंक्तियों में तुलसी की कामाशक्ति के प्रति उनकी पत्नी की भर्त्सना व्यक्त हुई है। तुलसीदास निराला की रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 32, कविता दो शब्दों के बीच की निर्वता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अज्ञे। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और विशाख। आप पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, जो कि 1928 ईस्वी में रचित है और इसकी प्रमुख खलपत्रा है। कौन? अनंत देवी। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? नहीं है पूछा गया है, बताइए। नहीं है पूछा गया। मिलन, पथिक, नहुस, स्वप्न। मिलन, पथिक, नहुस, स्वप्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नहुस नहीं है, बाकी सभी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, मोहा माझी, रीता शुक्ला और तुलसीराम की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 35 का ए, प्रदीप सौरभ। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चंद्रकिरण सोनेरिक्शा की, पिंजरे में मैना। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, काव्य में लोकमंगल की साधना निबंध से, यानी विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल के। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का विषय कवि नहीं बल्कि कविता है, किसका कथन है? ड्राइवन, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लॉन्जाइनस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, टी.एस. इलियट।
सत्वद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैचित्र मातृभि स्वाकारवद भिन्नत्वे नायमास्वदयते रस। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य विश्वनाथ की। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शकुंतला की अंगूठी। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। प्रश्न संख्या 42, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, बताइए। जीवन काल की दृष्टि से पूछा गया, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए विकल्प सी, सूरदास, जिनका जीवन काल की अगर बात किया जाए 1478 ईस्वी, केशव की 1560 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की 1866 ईस्वी और सहनलाल द्विवेदी की 1905 ईस्वी, है ना। चलिए आगे बढ़िए। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, बताइए। सही अनुक्रम बताना है आपको रचनाकार की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुवलय माला कथा, इसकी रचना की बात की जाए तो 8वीं सदी, है ना। राउल वेल, इसकी रचना कब हुई थी, बताइए। कुवलय माला की कथा की 8वीं सदी, राउल वेल की 10वीं सदी, है ना। फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी और वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। फिर से वही प्रश्न, प्रिय प्रवास 1914, यानी प्रिय प्रवास जो सबसे पहले है 1914। फिर साकेत आपको पता होगा 1931। फिर तुलसीदास, साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त है। फिर है तुलसीदास जो कि 1938 निराला की रचना है। कृष्णायन 1947 जो कि द्वारिका प्रसाद मिश्र की अवधि में लिखित रचना है। कृष्णयान रीतिकाल के कवि मंचित 1779 ईस्वी की भी ब्रज भाषा में लिखी रचना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 45, रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। दिनकर की डायरी, वर्ड पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सबसे पहले मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, फिर है संस्कृति के 4 अध्याय, वर्ड पीपल, दिनकर की डायरी। प्रश्न संख्या 46, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, चित्रलेखा जो कि 1934 ईस्वी, भगवती किरण वर्मा, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा, बूंद और समुद्र 1956 तथा सुहाग के नूपुर 1960 अमृतलाल नागर की रचना है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। रचनाकाल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले गबन की रंगभूमि की गोदान की सेवा सदन। तो सबसे पहले सेवा सदन, कब? सेवा सदन की रचना 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931 और गोदान अंतिम रचना है 1936। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है, बताइए। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बड़े भाई साहब जो पहले हैं, है ना। बड़े भाई साहब, फिर
वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 49। रचनाकाल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। सुरेंद्र वर्मा के, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। पहले द्रौपदी, फिर आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद और शकुंतला की अंगूठी। अगले प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुकुरमुता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी। दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, कुकुरमुता, कामायनी, पल्लव, दीपशिखा, कुकुरमुता, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले पल्लव। पल्लव की अगर बात की जाए 1926, कामायनी 1936, दीपशिखा 1942 और कुकुरमुता 1943। प्रश्न संख्या 50 का विकल्प डी सही उत्तर है। रचनाकाल के आधार पर अज्ञे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। भग्नदूत जो कि 1933 ईस्वी, हरी घास 1949 ईस्वी, बावरा अहरे 1954 ईस्वी और आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है, बताइए। 52 श्रीधर पाठक, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त। किसमें है? विकल्प ए श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म है 1859 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी और दिनकर 1908 ईस्वी और अज्ञे 1911 ईस्वी, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर सही उत्तर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। रचनाकाल की दृष्टि से बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले सरोज स्मृति, फिर असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। युग की गंगा, सतरंगों पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 55। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, है ना। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 56। स्थापना बिंब में अर्थ की संभावना निहित होती है और तर्क है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोलिए। ए सही है, ए सही है, लेकिन ये गलत है, यानी विकल्प सी। स्थापना 57। 57 का स्थापना ए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है तर्क आर, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, यह भी सही है, यानी जिसमें दोनों सही है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्थापना ए। प्रेमचंद यथार्थवादी से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल, बताइए। 58 का ये गलत है ना। दूसरा तर्क आर, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि, ये भी गलत है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 59। स्थापना ए। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क आर, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 59 का बी। ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 60। स्थापना ए। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। क्या यह सही है? बताइए। बिल्कुल सही है। दूसरा आर का तर्क आर, रीजन क्या है? क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। बताइए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों सही है। स्थापना ए। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है और तर्क रीजन क्या है? क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है।
बताइए इस प्रश्न का उत्तर। दोनों गलत है, विकल्प बी। स्थापना ए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तर्क रीजन आर, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। बरसात का विकल्प डी। दोनों गलत है। ए सही है, माफ़ कीजिएगा, ए सही है और आर गलत है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। स्थापना ए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। तर्क आर यानी रीजन, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए। विकल्प बी। दोनों सही है। स्थापना, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क यानी रीजन, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ए और आर दोनों सही है। स्थापना, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तर्क, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दोनों सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। 66 का बताइए क्या होगा। थोड़ा सा छोटा कर दे। हाँ बताइए। सलब में साफमय वर हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। कहाँ है? हाँ, ए का 4। दुख ही जीवन की कथा रही, इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। 3। वियोगी होगा पहला कवि, यानी 1 सुमित्रानंदन पंत। और जो बीत गई सो बात गई, ये तो बच्चन जी की है, यानी 2। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। 67 का ध्यान से देखिए। मल्लिका कौन से नाटक की है? आषाढ़ का एक दिन, यानी ए का 2 आषाढ़ का एक दिन, है ना। दूसरा है देवसेना, देवसेना स्कंदगुप्त, यानी 3। और सी का सिलवती, सिलवती यानी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, यानी 5। और शर्मिष्ठा यानी 1 देहांतर। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यास को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। 1 का यानी रतिनाथ की चाची, इसका हो जाएगा नागार्जुन। परती परिकथा, इसका हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। और कब तक पुकारूं, इसका हो जाएगा रांगे राघव। और पानी के प्रचिर, इसका हो जाएगा रामदरस मिश्र। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 69। चिंतामणि, चिंतामणि यानी कवि कुलकल्पतरु। फिर है मतीराम यानी वृत्त कौमुदी। फिर है भूषण, भूषण का क्या हो जाएगा छत्रसाल दशक। और बोधा,
बोधा का हो जाएगा विरह बारिश, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करें। सिद्धांतों पर वल्लभाचार्य, बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। विशिष्टाद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद रामानुजाचार्य, बताइए कौन सा होगा। 70 का माफ कीजिएगा, वल्लभाचार्य जो है वो हो जाएगा आपका शुद्धाद्वैतवाद। और यानी विकल्प ए बी का 4 निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, और सी का 1 विशिष्ट रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य द्वैताद्वैतवाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 पर निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 71 का डी होगा। डी में क्या है, ए का 3 चंदायान मुल्ला दाऊद, बी का 1 कुतुबान मिर्गावती, सी का 4 अखरावट जायसी, और डी का 2 मधुमालती मंझन। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू, स्वयंभू की बताइए क्या होगा। स्वयंभू पौमचर्यु, पुष्पदंत महापुराण, 72 का यानी बी हो जाएगा। फिर सी का अब्दुल रहमान एक संदेश रासक, और डी का 5 यानी सबरपा चर्यापद। प्रश्न संख्या 73 भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, बताइए। 73 का धातु सिद्धांत यानी हेज, 73 का इयो हे सिद्धांत, बताइए क्या होगा। इयो हे हो सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोआयर। इंगित सिद्धांत, इंगित सी का 3 राय, और संपर्क सिद्धांत 2 यानी रेवेज। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। भट्टलोल्लठ उत्पत्तिवाद संकुक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद, और संकुक अभिव्यक्तिवाद नहीं होगा, संकुक भट्टलोल्लठ 5 संकुक 1 और भट्टनायक 3 यानी भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त 2 अभिव्यक्तिवाद, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करें। 75 का बताइए। विकल्प दिए गए हैं। 1 का 2 छोटा कर देते हैं। हाँ बताइए।
15 का बताइए, 75 का माफ़ कीजिएगा, बताइए कौन सा होगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। प्रतीक का अज्ञेय, विशाल भारत का बनारसी दास चतुर्वेदी, कर्मवीर का माखनलाल चतुर्वेदी और चांद का महादेवी वर्मा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो गया। आपको बता दें कि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये आपका EMRS, TGT, PGT, इसके अलावे UGC नेट में भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अगले वीडियो तक इंतज़ार करें, क्योंकि बहुत ही जल्द अगले वीडियो आने वाली है। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका भी भला हो और अपने दोस्तों का भी भला हो। अच्छे कर्म करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में।